हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे थेल्स थ्योरम। जो आपके सेवुलर ट्रायंगल में स्टार्टिंग में है वो उसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। उसको देखेंगे उसको कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम की जो थ्योरी वो ये है, वो क्या कहती है थेल्स थ्योरम की थ्योरी, इफ द लाइन, क्या बोला जाता है, इफ द लाइन ड्रॉन पैरेलल वन साइड टू द ट्रायंगल। अब इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा कि ये क्या है, ये तुम्हारा एक ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं तो जिससे और समझ आएगा। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करते हैं थेल्स थ्योरम का। आपको पता होगा कि थेल्स थ्योरम को अगर लिखने के लिए थेल्स थ्योरम के पेपर में थ्योरी इस तरीके से पूछी जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये है थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये आपकी थेल्स थ्योरम है। और इसके बाद मैं अगर आपसे बात करूं कि इसका फिगर ड्रॉ अगर करना है मुझे, तो मैं फिगर कैसे ड्रॉ करूंगा। जैसे ए ट्रायंगल है ये, थोड़ा सा इसको और अच्छे से सॉल्व करें, बड़ा बने। बड़ा कैसे बनेगा, जैसे एक ट्रायंगल है ये, एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल से एक पैरेलल लाइन दे रखी है। मान लो एक पैरेलल लाइन ये दी हुई है, पैरेलल लाइन है ना। तो मैंने काम ये किया कि ये हुआ ए, मैं काम क्या करा कि मैंने ये हुआ ए, ये बी और ये सी। अब मैं आपसे बात करूं अगर, तो मैंने यहाँ से जो बी सी है वो डी, ए बी सी, मैंने इसको डी लिया और इसको लिया ई पॉइंट। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि गिवन, क्या गिवन है, गिवन डी ई पैरेलल बी सी। ये आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए 100% आती है थेल्स थ्योरम, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। मैंने यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये यहां से मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये यहां से मैंने इसको मिलाया या मैच किया इसको, ये, और यहां से मैंने इसको मैच कर दिया, ये। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, ये भी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है। मैंने मान लिया कि ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट एन है, और ऊपर वाला आपका ए है। ये सारे आपके पॉइंट हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। मैं सबसे पहले इसमें बोलूँगा कि क्या बोलूँगा, बी ई कॉमा सी डी कॉमा डी एन कॉमा एम ई। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ज्वाइन। इनको मैंने सबको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया, इनको सबको मैंने क्या किया, ज्वाइन। अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, या मुझे क्या लाना है, या मुझे क्या सॉल्व करना है, या मुझे क्या प्रूफ करना है, मैं इसको लिखूंगा टू प्रूव। मुझे ये प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। ये मुझे प्रूफ करना है इतना। तो अगर हम बात करें ऊपर बढ़ने की, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा कि इन ट्रायंगल ए डी ई, आप ध्यान से देखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई में क्या करेंगे, आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। बेस कितना होगा, एडी, बेस ये होगा, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट कितनी है,
तरीके से अब मैं लूंगा इन ट्रायंगल ए, अब मैं लूंगा इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल डी ई बी में, किसमें डी ई बी में। कैसे सॉल्व करेंगे डी ई बी में, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना है बी डी या डी बी इंटू हाइट कितनी है, हाइट आप जानते हैं कि एम ई ही लेंगे, एम ई है ना। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, मैं इन दोनों को ये डिवाइड करके देखूंगा कि मैं कह दूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू कितना 1/2 इंटू ए डी इंटू एम ई अपॉन 1/2 इंटू डी बी इंटू एम ई। इससे दोनों ये कट गए, ये भी कट गया, तो मेरे पास वैल्यू बची ए डी अपॉन डी बी, इक्वेशन नंबर 1। क्या बचा, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसी तरीके से नेक्स्ट में क्या लिखूंगा, थोड़ा सा देखेंगे हम, इन ट्रायंगल ए डी ई। अब मैं क्या लिखूंगा, फिर से अगेन मैं लिखूंगा इसमें अगेन ट्रायंगल ए डी ई। तो मैं क्या निकालूंगा, अगर मैं ये मानता हूं कि ए ई बेस है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा, इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना होगा ए ई। अब इसके लिए परपेंडिकुलर मेरी क्या होगी डी एन, ये होगी। अब इसी तरीके से अगर मैं फिर से लेता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस कितना होगा, बेस होगा सी ई इंटू परपेंडिकुलर कितना होगा डी एन ही होगा, डी एन। ठीक है, अगर मैंने जिस तरीके से इन दोनों को डिवाइड किया, अगर मैं इसी तरीके से इन दोनों को भी डिवाइड करूं, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, तो मुझे जो रिजल्ट मिला मैं जानता हूं ए ई अपॉन सी ई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बात हम करेंगे डी ई बी और डी ई सी। अब देखते हैं थोड़ा सा सॉल्व करके। मैंने आपको कभी एक पहले थ्योरम बताई होगी कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, कौन सी, कोई भी दो लाइन, अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, इन परपेंडिकुलर लाइनों के बीच कितने भी सारे ट्रायंगल बनाए जाएं, कितने भी सारे ट्रायंगल बनाए जाएं, तो सारे ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल होते हैं। सारे ट्रायंगल्स के एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कितने भी ट्रायंगल बना दिए जाएं, तो उस थ्योरम से अब मैं इसमें ये देख सकता हूं, मैं क्या देखूंगा कि डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी है, देयरफॉर डी ई पैरेलल बी सी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ठीक है, डी ई बी एंड डी ई सी। तो अब हम काम क्या करेंगे, अब हम काम ये और कर सकते हैं कि मैं ये लिख सकता हूं, जो ये डी ई बी और डी ई सी है इसको मैं चेंज कर दूं, तो मैं ये लिख सकता हूं। अब इस ये वाली जो चीज है, देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, ये वाली जो चीज है, जो ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल हो गई, तो मैं ये बोल सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड से वी गेट AD अपॉन
AB is equal to AE upon CE, AE upon CE, ये प्रूफ हो गया और हमें यही प्रूफ करना था। और ये जो है किसने प्रूफ की थी, ये की थी थेल्स नामक एक वो थे, और उन्होंने तो इसलिए इसको बोला जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड थेल्स थ्योरम। क्या बोला जाता है इसको, थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ आ जाएगा। बाकी अगली क्लास में मैं आपको जो ट्रायंगल की एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 है उन दोनों को करवा देता हूँ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।